धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए धर्म में काफी विश्वास था। और अभी अभी जो मैंने बताया कि ये अहिंसक प्रवृत्ति का था। ये तो मजबूरी में कलिंग वार हुआ। आपसे सवाल पूछ सकता है यूपीएससी में कि राजा अशोक बौद्ध धर्म का उपासक होने के साथ साथ, और ये उपासना आधारित है अहिंसा की प्रणाली पर, लेकिन वे ऐसे कौन से कारक थे कि जिन्होंने राजा अशोक को कलिंग वार छेड़ने के लिए मजबूर कर दिया, या फिर धर्म ने कलिंग वार के बारे में निर्णय लेते समय धर्म ने सम्राट अशोक की हो सकते हैं, या तो मदद। अशोक बुद्ध धर्म का वास्तविक उपासक नहीं था, या बुद्ध धर्म सिर्फ नाम का इसने स्वीकार लिया था। बुद्ध धर्म की फिलॉसफी या आपको जो है दर्शन को इन्होंने अपने अंतरतम तक उतरने के रास्ते बंद कर दिए थे। तो जनता को सिर्फ दिखावे के लिए बौद्ध धर्म के उपासक के रूप में अपनी प्रतिमा को समाज में एस्टैब्लिश करने का ये ना आपको अशोक का एक दुय्यम दर्जे का प्रयास था। कई तरीके से कई भाषाओं में इसको लिखा जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा राजनीति और धर्म, अब इसका उत्तर लिखना है हमने, तो राजनीति और धर्म कई मौकों पर कभी भी एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि राजनीति का अंतिम हेतु है अपने साम्राज्य का विस्तार, समझ में आ रहा है, और धर्म विश्व बंधुत्व की संकल्पना को देखता है। राजनीति हमेशा खून से लथपथ लाशों पर टिकी हुई होती है, जबकि धर्म जो है दूसरे के मन में ऐसी पवित्र भावना का उदारवादी विस्तार करने का एक तंत्र है, वो भी एक शास्त्र है, लेकिन वो शास्त्रों के आधार पर समर्थक जुटाता है, और राजनीति तलवार के आधार पर अपनी प्रस्थापितता को या अपने आधिपत्य को सुपर इम्पोज करने का प्रयास करती है। तो शांति के काल में ही राजनीति धर्म का या धर्म राजनीति का मार्गदर्शन कर सकते हैं। विवाद के मार्ग में या सामने वाला कुछ समझ ही ना रहा हो, जैसे कृष्ण ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। 99 गालियां खाने के बाद 100वीं बार सुदर्शन चक्र निकाला, तो कभी कभी सामने वाला तुम्हारे धार्मिक होने को तुम्हारी कमजोरी अगर समझे, तो अपनी शक्ति का ऐसे समय में प्रदर्शन करना, कृष्ण कहते गीता में, ये भी धर्म है, अन्यथा महाभारत नहीं होती, क्योंकि कृष्ण मौजूद थे। और कृष्ण वास्तव में अगर धार्मिक सिद्धांत और धार्मिक शास्त्रों का आधार लेकर महाभारत के द्वारा या महाभारत में उत्पन्न परिस्थितियों का निराकरण करने की कोशिश करते, तो कृष्ण का भी वही हाल होता जो कि दुर्योधन दुशासन का हुआ है। इसलिए सीमित हिंसा की परमिशन धर्म भी इस काल में देता है। ऐसे उत्तर, ऐसा थॉट प्रोसेस हम लोगों को अपने अंदर निर्माण करना पड़ेगा। तो यही अशोक के बारे में भी सही था। इन 4-5 आधारों पर अशोक के कैरेक्टर को हम देख सकते हैं। अब